नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल श्याम कृपा में। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो जगत के पालन हर भगवान श्री हरि की पत्नी माँ लक्ष्मी ने उनसे एक औरत विधवा क्यों होती है इसके बारे में पूछा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप भी आध्यात्मिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्युलोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि 3 स्त्रियाँ जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियाँ विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन 3 स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनो। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में छिपे हुए हैं। यदि तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलोगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की पत्नी वह है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरे विश्वास से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। अब इस समय राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज, मुझे आप फांसी लगा देना। अब उधर वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मंत्री ने स्वीकार किया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं?
जिसे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखी है, जो हमारे सुहाग की निशानी है। यदि तू पटका और कतार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर पाता था वह करने में सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वह दूती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं तुझे उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुन करके दूती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है और तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल देखेगी भी नहीं, और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम करा दे, उसके घर जाकर के पटका और कतार चुरा कर ला के दे दे, और उसकी पत्नी के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख के बता दे, फिर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दे दूंगा। यह बात दूती की समझ में आई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती के घर जाती है, उसके पत्नी से जाकर बोलता है, बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। उस स्त्री ने कहा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2-3 दिन रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठकर उसकी कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो मना मत करो, काफ़ी दिनों के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई है। अब ऐसा कह करके वह दूती मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार वह उसके गुप्तांग पर जाकर तिल था, जो दूती ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। इधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कतार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहाँ से भाग गई। और जाकर दूती ने वह पटका और कतार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के तिल की निशानी भी बता दी। मंत्री सीधा जाकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ में 2-3 दिन बिताए और यह पटका तथा कतार उसी के हाथों से मैं लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कतार दिखाई और उसकी पत्नी की तिल के बारे में भी बताया। तो नौकर ने मान लिया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में तय कर दिया और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ।
इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे फांसी दे देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात समझाई, मगर उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ और फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा फिर से उसे कैद में डलवा देने के लिए बोल दिया। अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करे। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में आए और फिर उस नौकर की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं किए, उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका क्या नाम है, मैं उसको फांसी अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आपको इन्हें फांसी दे देनी चाहिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदर स्त्री मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसका अभी कुछ नहीं चुराया हूँ। मैंने इसे आज तक देखा भी नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? आज तक मैंने इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जैसे ही मंत्री ने कहा, मैं सुंदरी की आज तक शक्ल भी नहीं देखी है, तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे पूछो यह पटका और कतार कहाँ से लाया है। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दस्त सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक दूती को भेजकर मेरे दिल का पता लगाया और इसने पटका और कतार इसको लाकर चुरा के दे दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है, वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान न सकी। और महाराज, जिस प्रकार उस स्त्री को अपने यहाँ पर मैंने बहुत सम्मान दिया और अपने घर उसके ठहरने की व्यवस्था की, और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी घटना के बारे में बताया, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक मुंह से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती है समय से पहले विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज है कि
तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही हो उनमें से 2 विधवा थी और यह एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी और उधर वह 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही उन्हें बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई और फिर वह दोनों सहेलियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वह दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है, तो समझ लो जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम ही नहीं मिलता। विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती, तो समझ लो वह चीज़ है गाली। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर सदा धन धान्य से भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।